स्टूडेंट वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सीरीज़ का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ए स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, जो कि एक पेडेस्टल के टॉप पर स्टैंड है, खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक बिंदु से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ए स्टैचू इज 1.6 मीटर स्टैंड, 6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल बनाया हमने। पेडेस्टल क्या होता है कि जैसे कोई ईंटों का बना देता है, कोई लकड़ी वगैरह का बना देता है, तो ये पेडेस्टल बनाया हमने। इस पेडेस्टल पर जो है 1.6 मीटर टॉल जो है एक स्टैचू स्टैंड है। इस पर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू जो है स्टैंड है इस पेडेस्टल के ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक बिंदु से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ बनाएंगे? उसके बॉटम से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा जो बॉटम से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होती है, वो हो गया आपका ग्राउंड। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू कहाँ है? ये रहा स्टैचू। स्टैचू का टॉप क्या होगा? ये स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री का है बेटा? 60 डिग्री का है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया? ये हो गया, जो कि स्टैचू का बॉटम हो गया, ठीक है। इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल ये बनाया था ना हम लोगों ने, तो इसका एलिवेशन एंगल जो है कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस पेडेस्टल की हाइट हम लोगों को निकालनी है। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, ये हमने नेमिंग कर दिया। तो अब हम लोग जो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। इन ट्रायंगल ए बी सी जनरली टेन थीटा यूज करा करो। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम लोग चल रहे हैं ए बी सी में। इसमें जो है थीटा कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना हम लोगों का? परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में है बी सी, और बेस है ए बी। 10 45 की वैल्यू 1, बी सी आप लोगों को पता नहीं, ए बी एज इट इज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी सी आ गई। फिर हम लोग चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा क्या होगा? पी बाय बी। थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर है आप लोगों का बी डी, परपेंडिकुलर बी डी, और बेस है ए बी। 10 60 की वैल्यू √3, बी डी क्या आप लोगों का, ठीक है, एज इट इज लिख देना। और ए बी की जगह क्या लिख दोगे? बी सी, बिकॉज करके लिख देना कि ए बी की वैल्यू कितनी है? बी सी है। इसमें भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया बी सी को √3 से किया, बी सी √3, और ये बी डी बन जा बी डी, ठीक है। बी सी √3 एज इट इज लिखो, बी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फिगर में देखो, बी डी को कैसे लिख सकते हैं? बी से डी तक को कैसे लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी को कैसे लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी, ठीक है। बी सी प्लस सी डी, बी डी को लिख दिया बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं इसको, बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी था, ठीक है, ये था। बी सी √3 एज इट इज लिखो, बी सी एज इट इज लिखो। सी डी की वैल्यू कितनी है? सी डी की वैल्यू आप लोगों के पास 1.6। बी सी गैदरिंग कर लो, यानी एक साथ लिख लो। प्लस का बी सी इधर भेज दिया, माइनस का बी सी 1.6। बी सी कॉमन ले लो, √3 - 1 1.6, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6, और ये √3 - 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इसमें आप लोग रेशनलाइज करो, √3 माइनस का प्लस, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज। रेशनलाइज कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का प्लस, फिर सेकेंड टर्म,
और रूट जो ऊपर लिखा है वही नीचे एज इट इज 1.6 √3 + 1, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, क्या लगेगी a - b a + b, डेट मीन्स a² - b²। तो BC की वैल्यू आ गई 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 - 1, 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया 2, 1.6 को 2 से कैंसिल करोगे 0.8, तो BC कितना आ गया 0.8 √3 + 1, ये BC आ गया। BC क्या था आप लोगों का, पेडेस्टल, आप लोगों को क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ पेडेस्टल ही निकालनी थी। तो यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल लिख देना यहाँ पे कि हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ये हमने टावर बनाया, ये हमने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, टावर बड़ा बनाया। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से जो एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ग्राउंड बना दिया, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर आप लोगों का कितना है 50 मीटर हाई है। नेमिंग कर दो ABCD। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आप लोगों को निकालनी है। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलो, सबसे अच्छी ट्रिक है इन ट्रायंगल ABC, जनरली tan थीटा यूज करो। tan थीटा क्या होगा P/B, थीटा जो है इस ट्रायंगल में ABC, जहां हमारा पेन चल रहा है ABC में थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर लिया हम लोगों ने AB, ठीक है, बेस लिया BC। tan 30 की वैल्यू डाल देना, 1/√3 होती है। AB आप लोगों को पता नहीं, BC भी आप लोगों को पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। BC 1 जा BC और ये हो गया AB√3, BC की वैल्यू आ गई, फर्स्ट ले लेना, ठीक है। अब चलो आप लोग पूरे ट्रायंगल में, पूरा ट्रायंगल कौन सा है BCD, इसमें भी tan थीटा यूज करो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितने डिग्री का इस वाले ट्रायंगल में, ये हमारा पेन चल रहा है यहाँ 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास CD, बेस कितना है BC, परपेंडिकुलर CD बेस BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD कितना आप लोगों के पास 50 और BC कितना आप लोगों के पास, अभी हम BC की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो BC को √3 से मल्टीप्लाई किया, BC √3, 1 को 50 से किया 50। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू डाल देना AB√3, और ये BC की वैल्यू डालिए ना AB√3, √3 एज इट इज पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू 50 का 50। तो ये जो हमने BC की वैल्यू डाली है ये कितनी है AB√3, यहाँ बिकॉज करके लिख देना। √3 कितना हो गया, √3 पूरा 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3AB 50। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3, ठीक है। AB क्या था आप लोगों का, AB था बिल्डिंग की हाइट थी, यानी बिल्डिंग थी तो बिल्डिंग की हाइट कितनी निकल गई AB, और AB की वैल्यू कितनी निकली है 50/3। तो यहाँ पे लिख देना हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में ए पर्सन स्टैंडिंग, एक पर्सन जो स्टैंडिंग है ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, रिवर बना लिया हम लोगों ने। रिवर के दो बैंक होते हैं, दो किनारे होते हैं, दिस फर्स्ट एंड सेकंड।
ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व डेट द एंगल सबटेंड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। एक पर्सन यहाँ खड़ा है और उसके अपोजिट में एक ट्री है, ठीक है। रिवर के दो बैंक हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक पर्सन जो है सेकंड बैंक पर खड़ा है और वो जो है ट्री जो है वो उसके अपोजिट बैंक पर है, और वो पर्सन जो है वो ट्री का जो है एलिवेशन एंगल जो है कितने डिग्री का ऑब्जर्व करता है, 60 डिग्री का ऑब्जर्व करता है, 60 डिग्री का ऑब्जर्व करता है। व्हेन ही रिट्रेड्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, पर्सन कहाँ पर खड़ा हुआ है, इस बैंक पर खड़ा हुआ है। रिट्रेड का मतलब होता है जब वो पीछे जाता है, पीछे जाता है, कितना पीछे जाता है, 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से 20 मीटर दूर जाता है, ठीक है। ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री, तब वो पाता है कि ट्री का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, और रिवर की ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। इसको नेमिंग करो ABCD। आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के पास वाला जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। 30 और 60 में बड़ा कौन है, 60, ठीक है। तो ये 60 यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा। अगर आपने 30 यहाँ लिख दिया 60 की जगह और 30 की जगह 60 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो 90 के पास वाला एंगल बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा P/B, थीटा है आप लोगों का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। tan 60 की वैल्यू √3 डालो। AB आप लोगों को पता नहीं है, BC की वैल्यू भी नहीं पता, √3 के अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। AB 1 जा AB और BC को √3 से करो, BC √3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ यूज करो इन ट्रायंगल ABD में। ABD में क्या होगा, tan थीटा बराबर P/B। थीटा कितने डिग्री का है इस वाले ट्रायंगल में, ABD पूरे में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। थीटा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर लेना AB और बेस कितना लोगे BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB एज इट इज लिखना, BD भी एज इट इज लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई। BD को 1 से करेंगे BD और AB को √3 से करेंगे AB √3, ठीक है। अब जरा BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये रहा B, ये रहा D। BD को कैसे लिख सकते हो, BC प्लस CD। तो इस BD की जगह क्या लिख दिया, BC प्लस CD, और ये AB √3 एज इट इज, ठीक है, ओके। अब BC एज इट इज लिखो। CD की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 20, CD की जगह कितना लिख दो, 20, ठीक है, और AB √3 एज इट इज। अब और वैल्यू डालते हैं हम लोग, BC प्लस 20, AB की वैल्यू कितनी है, BC √3, इस AB की जगह लिख देना BC √3, और ये √3 एज इट इज चल ही रहा है पीछे। ये हो गया BC प्लस 20 √3 पूरा 3BC। तो इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया 3BC इज इक्वल टू BC प्लस 20, 3BC प्लस का BC इधर ले आना, माइनस का 20, 3BC में से एक BC जाएगा 2BC, 20 BC बराबर 10। BC क्या है बेटा आप लोगों के पास, जो आप लोगों की रिवर है उसकी विड्थ है, रिवर यही थी ना BC, उसकी विड्थ आ गई आप लोगों के पास 10। फ्रॉम फर्स्ट यूज करना, फर्स्ट क्या था, AB इज इक्वल टू BC √3, AB का AB लिखो, BC की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आई है 10। तो आप लोग सब कुछ लिख सकते हो कि विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर कितना है आप लोगों के पास, BC है, और BC की वैल्यू कितनी आई है 10, BC की वैल्यू 10 आई है। विड्थ ऑफ रिवर BC है, BC की वैल्यू 10 आई है, तो विड्थ ऑफ रिवर हो गई 10। और हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या था बेटा आप लोगों का AB, और AB की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास 10 √3। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 10 √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये आप लोगों का NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो मैं बताता हूं आप लोगों को, पहले क्वेश्चन करा दूं फिर बताऊंगा उसके बारे में। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है,
टावर सीधा खड़ा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, जो उसके बेस से ए और बी के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, ए और बी के डिस्टेंस पर हैं। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो ये जो दो पॉइंट हैं इससे जो इसका एलिवेशन एंगल्स हैं, एलिवेशन एंगल्स जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो प्रूफ करो कि टावर की हाइट क्या होगी, रूट ए बी होगी। यहां पर जो है आप लोग ये लेके चलना कि ए जो है बी से बड़ा होगा, यानी जो ए डिस्टेंस है वो बी डिस्टेंस से बड़ा होगा, यानी ये वाला पॉइंट टावर के हाइट, टावर के बेस से कितने मीटर की दूरी पर है, ए मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ए डिस्टेंस, दो पॉइंट हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर ग्राउंड पर दो पॉइंट हैं, ए और बी मीटर के डिस्टेंस पर है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द बेस से, ठीक है, और ए बी से बड़ा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो टावर के बेस से ए मीटर के डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट जो है बी मीटर के डिस्टेंस पर है। प्रूफ करो कि टावर की जो हाइट है वो ये होनी चाहिए। नेमिंग कर दो ए बी सी और डी। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में चलो, छोटे ट्रायंगल में चलो, ए बी सी में टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। टेन थीटा की वैल्यू पता नहीं, ए बी कितना है, ए बी ही रखो, बी सी कितना रखोगे, बी रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेना। फिर अब पूरे ट्रायंगल में चलो, ए बी डी, पहले छोटे में चला करो फिर पूरे में, ए बी डी। इसमें टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, कितने डिग्री है 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना लोगे 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर कितना आप लोगों का ए बी और बेस कितना आप लोगों का, पूरे ट्रायंगल में चल रहे हो बी डी, ठीक है। आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, 8.3 में यूज होती है, वो आप लोगों के कोर्स से फिलहाल अभी आउट ऑफ कोर्स है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। यहां मैं लिख देता हूं 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। ए बी का ए बी रखो और बी डी की वैल्यू कितनी डाल दो, बी। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे ना तो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है, ऑलवेज एक ट्रिक होती है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट से लेफ्ट वाला पोर्शन टेन थीटा इंटू कोट थीटा और राइट से राइट वाला पोर्शन ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, देखो यहाँ पे मैंने ना बी डी की वैल्यू कितनी लेनी थी, ए लेनी थी, ठीक है। बी डी की वैल्यू कितनी ली है, ए लेनी थी, ठीक। तो ए बी अपॉन में ए, ठीक है ना, ओके। बी डी कितना था, ए था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टेन थीटा का टेन थीटा, कोट को क्या लिखोगे 1/10, ठीक है, कोट को क्या लिखोगे 1/10, ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, 10 से 10 कैंसिल करो, 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर को 1 से किया ए बी स्क्वायर और ए बी स्मॉल ए बी को 1 से किया ए बी, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ए बी क्या था, हाइट ऑफ टावर थी और टावर की हाइट कितनी रूट प्रूफ करनी थी, रूट ए बी, कितनी प्रूफ करनी थी, रूट ए बी। प्रूफ करो कि टावर की हाइट जो है रूट ए बी होनी चाहिए, ठीक है। तो टावर की हाइट हमने कितनी प्रूफ कर दी, रूट ए बी। हैंस हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी मीटर, ठीक है। अगर आप लोगों को यूनिट दी होगी तो मीटर लिखना, अदरवाइज मत लिखना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो मैं उस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था आप लोगों को, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जो एनसीईआरटी का ना आई थिंक 16 क्वेश्चन है, उसमें ये जो टावर के ये जो दो पॉइंट हैं वो टावर के बेस से जो है 6 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, और उसमें जो टावर की हाइट है वो कितनी प्रूफ करनी थी, 6 मीटर प्रूफ करनी थी या 9 मीटर प्रूफ करनी थी, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, 6 मीटर प्रूफ करनी है 9 मीटर प्रूफ करनी है, ठीक है। और वो जो दो पॉइंट हैं वो टावर के बेस से 9 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पर थे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है।
टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हाइट बना के पिलर बना लिए हमने। अब अपोजिट साइड क्यों बनाए हैं, आगे पढ़ते हैं। इक्वल हाइट एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड, जो कि कितने मीटर की वाइड है, 100 मीटर वाइड है। ये रोड 100 मीटर चौड़ी है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बिटवीन द पिलर्स। यहाँ पे बिटवीन द पिलर्स का मतलब क्या होगा, उसके मिडल में नहीं, उसके बिटवीन में कोई पॉइंट्स है, तो वहां से इन टावर्स के, इन पिलर्स के जो एलिवेशन एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर के टॉप के एलिवेशन एंगल हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। चाहे आप ये 60 कर दो, चाहे ये 30 कर दो, जो मर्जी ले लेना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी ये पॉइंट इस टावर से, सॉरी इस पिलर से और इस पिलर से कितने कितने मीटर के डिस्टेंस पर है। और आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, और दोनों पिलर की हाइट भी निकालनी है। नेमिंग कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों के पास बीडी कितना दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ आप लोगों को 100 मीटर। लेट कर लेना बीसी एक्स लेट कर लिया, तो सीडी कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सीडी हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और बीसी कितना आप लोगों का एक्स, ठीक। तो अब इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल CDE में tan थीटा P बाई बी, थीटा कितने डिग्री का है, ठीक है। थीटा है आप लोगों, अभी फिलहाल ऐसे कैसे रखो थीटा, नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं थीटा की वैल्यू। परपेंडिकुलर है DE और बेस है आप लोगों का CD। अब डाल देते हैं थीटा CDE में चल रहे हैं 30 डिग्री, D आप लोगों को पता नहीं, CD की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ प्रूफ लिख देता हूँ, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और DE 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई D√3 और 100 माइनस एक्स को 1 से करोगे 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट ले लो। ये हम चले हैं इस वाले ट्रायंगल में। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा P बाई बी, थीटा कितने डिग्री का है 60, परपेंडिकुलर आप लोगों का AB, बेस है BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB आप एज इट इज रखना, BC की वैल्यू कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई AB 1 जा AB और x √3, ठीक है। अब AB किसके इक्वल है, AB जो D के इक्वल है, क्योंकि इक्वल हाइट के पिलर थे। AB की जगह क्या लिख दो DE, इक्वल का इक्वल x √3 एज इट इज। यहाँ लिख देना AB जो है D के इक्वल है, क्योंकि इक्वल हाइट के पिलर थे। अच्छा, तो अब आप लोग जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू हम लोग डालते हैं। आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन थी DE√3 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आई है x √3, D की जगह लिख देना x √3 एज इट इज 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज करके लिख देते हैं कि D की वैल्यू है x √3, ठीक है। अब ये √3 इंटू √3 क्या हो गया, पूरा 3 इज इक्वल टू x 100 माइनस एक्स इधर ले आना, प्लस का x हो गया, 3x ऑलरेडी पड़ा हुआ था, एक x इधर लेकर आओगे 4x, 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। x की वैल्यू होगी 25, फिर इसको सेकंड मान लेना, और फ्रॉम सेकंड जो है यूज करना DE इज इक्वल टू x √3। तो D x की वैल्यू कितनी आई है 25 √3, यहाँ बिकॉज करके लिख दिया कि x की वैल्यू 25 है, ठीक है। ओके, अब हम सब कुछ निकालते हैं। हमने निकालना था कि ये जो पिलर, इस पॉइंट की पोजीशन निकालने का मतलब क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन निकालने का मतलब है कि ये पिलर AB पिलर इस पॉइंट से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, और D पिलर इस पॉइंट से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, और टावर की हाइट निकालनी थी। तो टावर की हाइट तो क्या है आप लोगों के पास, जितना D है उतना AB है। टावर की हाइट तो कितनी आ गई 25 √3। तो यहाँ पे लिख देना हाइट ऑफ द टावर इज, और टावर कह रहा हूँ सॉरी, पिलर्स, हाइट ऑफ द पिलर्स इज 25 √3 मीटर। और पॉइंट C जो है, पॉइंट C कौन सा, पॉइंट C इज फार अवे फ्रॉम AB,
ए बी से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, एक्स मीटर के डिस्टेंस पर है, और वो कितना है, सेकंड वाला डी 100 माइनस एक्स। ठीक है। पॉइंट सी इज फार अवे, दूर है फ्रॉम पिलर ए बी इज एक्स मीटर के डिस्टेंस पर, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 25 मीटर, और पॉइंट सी इज फार अवे फ्रॉम पिलर, पिलर कौन सा, डीई से कितने मीटर के डिस्टेंस पर था, 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 25 यानी 75 मीटर। ठीक है। यानी ये वाला जो पिलर था ए बी, पॉइंट सी से एक्स मीटर के डिस्टेंस पर था, एक्स की वैल्यू आई थी 25, और ये वाला पिलर जो है 100 माइनस एक्स थे कि मीटर के डिस्टेंस पर दूर था पॉइंट सी से, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू डाली 25, 100 माइनस 25 यानी 75। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई एक बिल्डिंग बना ली हम लोगों ने। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। ठीक है। एक टावर बना लिया। 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप से इसके टॉप का बिल्डिंग के, और इसके टॉप से इसके बॉटम का जो डेप्रेशन एंगल है, डेप्रेशन एंगल एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। डेप्रेशन एंगल कौन से होते हैं, जो ऊपर से नीचे बनते हैं। आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो डेप्रेशन एंगल है 30 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो डेप्रेशन एंगल है, ठीक है, वो कितना है 60 डिग्री है। ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री, क्योंकि एलिवेशन एंगल इक्वल होते हैं। नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई। सबसे पहले आप लोग जो इस वाले ट्रायंगल में चलो, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी। थीटा है आप लोगों का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है आप लोगों का ए सी, और बेस कितना है सी डी। टेन 60 की वैल्यू √3, ए सी है 60 और सी डी आप लोगों को पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, सी डी को √3 से किया और 1 को 60 से किया, तो सी डी कितना निकल जाएगा 60, √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो जब भी √3 नीचे होता है तो आप लोग रेशनलाइज करते हो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 60 √3 बाय √3 पूरा 3, यानी हो गया 20। सी डी कितना हो गया 20 √3, तो सी डी हो गया 20 √3, तो ए बी भी कितना हो जाएगा 20 √3, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, सेम होंगी। अब इस वाले ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल ए बी ई में, इसमें भी टेन थीटा यूज करो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितने डिग्री का बेटा 30, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ए बी आप लोगों को नहीं पता, बी ई आप लोगों के पास 20 √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों के बेस सेम है। ये जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ही, तो वो नोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी है ही, तो ये यहाँ 1 बच गया, और ए बी अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इज इक्वल टू आ गया 20, तो ए बी आपका आ गया 20। तो आप मुझे ये बताना कि बी सी कितना होगा। आपके पास ए सी कितना है 60, तो ठीक है, ए सी है 60, ए बी है 20, तो बी सी हो जाएगा 60 माइनस 20, डेट मीन्स 40 मीटर। बी सी कितना हो गया 40, तो जितना बी सी है उतना ई डी होगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर, सॉरी, बिल्डिंग की तो दी हुई थी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी आप लोगों के पास 40 मीटर। ठीक है, डेट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए। जेट प्लेन नेचुरली बात है वर्टिकल हाइट पर उड़ते हैं। ठीक है, जो जेट प्लेन
ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट पर उड़ रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए से जेट प्लेन का जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, ये ग्राउंड बना दिया हमने, यहाँ तक ये ग्राउंड बना दिया, 60 डिग्री का एंगल है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद जेट प्लेन इधर गया। द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तब एलिवेशन एंगल जो है कितने डिग्री का चेंजेस हो रहा है, 30 डिग्री का चेंजेस हो रहा है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल आगे बना देते हैं। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये कांस्टेंट हाइट 3600 √3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। जेट प्लेन की स्पीड निकालो। ए तो पॉइंट है बी सी डी ई। जेट प्लेन की क्या निकालनी है बेटा, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग चलेंगे छोटे ट्रायंगल में। ठीक है, छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई में, इसमें tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितने डिग्री का आप लोगों का, इसमें 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर है आपका बीई, ठीक है, और बेस कितना है आप लोगों का ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। बीई है आप लोगों के पास 3600 √3 और ए बी आप लोगों को पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया ए बी √3 और ये 3600 √3। √3 से √3 कैंसिल करो, ए बी इज इक्वल टू हो गया 3600। ठीक है, ए बी हो गया 3600 मीटर। अब चलो आप लोग पूरे ट्रायंगल में ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें tan थीटा यूज करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसमें आप लोगों का थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है सी डी, बेस है आप लोगों का ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। सी डी कितना आप लोगों का, ये 3600 √3 है ना, ये भी 3600 √3 ही होगा। तो सी डी आप लोगों का 3600 √3। ठीक है, और ए सी आप लोगों का अभी फिलहाल नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी बन जाए ए सी, और √3 को √3 से करोगे तो कितना होगा, पूरा 3, और 3 को 3600 से करोगे 10800। तो ए सी की वैल्यू आ गई 10800। ए सी आ गया। तो बी सी कैसे निकालोगे, बी सी निकालोगे ए सी में से ए बी माइनस कर दो। बी सी निकालोगे ए सी में से क्या माइनस कर दो, ए बी माइनस कर दो। ए सी था 10,800, ए बी कितना आप लोगों का 3600, ये आ गया बी सी। तो 10,800 में से 3600 जाएगा 10,800 में, 7,200 मीटर, ये आ गया। तो बी सी जो है आपका 7,200 आ गया। तो जितना बी डी है उतना ही ई डी होगा, ई डी भी 7,200 मीटर आ गया। यानी 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद जेट प्लेन ई से डी तक कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर गया, 7,200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर गया। तो डिस्टेंस तो आपके पास आ ही गया। आपने निकालनी क्या थी, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। 30 सेकंड की फ्लाइट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 7,200 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिस्टेंस तो आपका आ गया 7,200 मीटर, और टाइम कितना आप लोगों का 30 सेकंड। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, पूरा पूरा लिखना। डिस्टेंस है 7,200, स्पीड आप लोगों ने निकालनी है, टाइम है 30, तो स्पीड निकल जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ये 7,200 और ये 30 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, और स्पीड मैंने जो राइट था वो लेफ्ट कर दिया। तो 7,200 को 30 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 240 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीब सा लगता है मीटर पर सेकंड, आपको निकालनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में। कभी कभी ना एग्जाम्स में पूछ लेता है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर्स में होते हैं पहले तो 60 मिनट, फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इस 6 सेकंड को आप लोग किस में बदलने जाओगे, आवर्स में बदलोगे, तो 60 × 60 कर देना, और मीटर को किस में बदलोगे, किलोमीटर में बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर देना। तो 0 0 0 0 और ये 0 0। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गई।
ठीक है, 3 जीरो कैंसिल हो गए, 24 × 6 × 6 यह बन जाएगा आपका 864 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड आ गई। ठीक, अब आपके पास जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं हम लोगों के। मैंने इस जो है असाइनमेंट में 9 क्वेश्चन लिए थे आप लोगों के। ये क्वेश्चन बुक का अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे जो है वो लीड करती है टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे जाके लीड करती है, एक सीधी सड़क। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर एक मैन जो है स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है। ऑब्जर्व अ कार, और एक कार को वो ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, वो जो है एक कार का डेप्रेशन एंगल जो ऑब्जर्व करता है, कितने डिग्री का ऑब्जर्व करता है, 30 डिग्री का ऑब्जर्व करता है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है कार। कैसे, विच है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, 6 सेकेंड के बाद मान लो कार यहाँ पहुँच गई, 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई, तब उसका जो डेप्रेशन एंगल जो है 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, अब आगे निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कार कहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पहुंची है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये कितना डिग्री का आप लोगों का 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि 90 के पास जो एंगल होता है वो बड़ा होता है, तो इसको नाम दे देते, नेमिंग कर देते हैं ABCD। सबसे पहले जो है कार की स्पीड लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी। ये लेट करते हैं हम लोग V। ठीक है, कार की स्पीड हमने लेट करी V, कार की स्पीड लेट करी V मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में लेट करी, ये कार की स्पीड लेट कर ली। अब लेट करते हैं टाइम टेकन भी, लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट C टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में उसको टाइम लग रहा है T सेकेंड का। ठीक है, तो अब D से C तक का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो CD निकालो। CD क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। कार की स्पीड कितनी है V, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको समय कितना ले रहा है, 6 सेकेंड का। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, तो स्पीड तो हो गई थी V और टाइम कितना ले रहा है 6, यानी हो गया 6V। ठीक है, और C से B तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस है BC, तो वो भी क्या है, स्पीड इनटू टाइम। कार की स्पीड कितनी है V और टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना ले रहा है, हमने कितना लेट किया है, T सेकेंड लेट किया है। कितना लेट किया, T सेकेंड, तो ये हो जाएगा VT। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हमने निकाल लिया। छोटे ट्रायंगल में चलो, छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा होगा P/B। थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। tan 60 की वैल्यू √3। AB आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, BC कितना है VT, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB 1 जा AB और ये VT √3, ये AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको फर्स्ट या सेकंड बाद में देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से लेते हैं। फिर हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABD में, ABD में tan थीटा P/B। थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है ABD में। परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है आप लोगों का BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB का AB रखो और BD रखो। ठीक है, तो AB को √3 से मल्टीप्लाई करो, AB √3, BD को 1 से मल्टीप्लाई करो, BD। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। AB की वैल्यू डाल दो कितनी, VT √3। ये AB जो अंडरलाइन किया है इसकी वैल्यू डाल दी VT √3, और √3 एज इट इज है ही। BD को क्या लिख सकते हो, BD को BC + CD, BD को लिख सकते हो BC + CD। √3 पूरा 3, VT। BC की वैल्यू कितनी है VT, BC की वैल्यू का डाल देना VT, और CD की वैल्यू कितनी है 6V। CD की वैल्यू कितनी है भाई 6V। ओके,
तो अब यहाँ से आप लोग 3vt लिखना और v कॉमन ले लेना, t प्लस कितना बच गया, v कॉमन ले लिया, t प्लस 6 बच गया, v से v कैंसिल करो, 3t, t प्लस 6, t जो इधर ले आना माइनस का हो गया, ठीक है। 3t में से t जाएगा 2t, 2t बाय 6, t की वैल्यू आ गई 3। तो t क्या माना था, टाइम टेकन माना था कि c को b तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t सेकंड माना था हम लोगों ने, और t की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। हेंस टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। ओके, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। अब हमने जो है 9th क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों को कि एक एरोप्लेन है व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पासेस वर्टिकली एबव, एबव मतलब ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है, तो ये ग्राउंड से इस हाइट पर उड़ रहा है और ये वाला इस हाइट पर उड़ रहा है, ये वाला प्लेन है एक ये वाला प्लेन है, तो जी ये वाला प्लेन है ऊपर वाला वो 4000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है ना। और फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वर्टिकली अबव, जब वो वर्टिकली अबव पास करता है एक अनदर एरोप्लेन के, अनदर एरोप्लेन से वर्टिकली अबव, अबव है ना यानी ऊपर, यानी ये वाला ऊपर होगा और 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इस वाले प्लेन से वो के ऊपर से गुजरता है, जब वो पास करता है, पासेस गुजरता है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन, दोनों प्लेनों के एलिवेशन एंगल फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर सेम पॉइंट से इनके एलिवेशन एंगल जो है कितने कितने के हो रहे हैं, 60 डिग्री का हो गया और एक हो गया 45 डिग्री का इसी पॉइंट से, ठीक है। और ये हम लोगों ने मीट करी आगे, ये हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया, ए पॉइंट बी सी डी, ठीक है। एक तो हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 45 डिग्री, छोटे वाला 45, बड़े वाला 60, नेमिंग करी दी है। छोटे ट्रायंगल में चलो और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, यानी दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी सी डी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा कितना होगा, पी बाई बी, थीटा कितने डिग्री का है 45, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, टेन 45 के लिए 1, बी सी पता नहीं, ए बी भी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इज इक्वल टू बी सी, फर्स्ट ले लेना। फिर चलो पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा पी बाई बी, थीटा है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर है बी डी और बेस है ए बी, तो 1060 की वैल्यू डाल देना, √3, बी डी आप लोगों का 4000, ए बी कितना आप लोगों का बी सी के इक्वल है, ठीक है। ए बी जो है क्या है वो बी सी के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना, ये हो गया बी सी √3 और ये 4000, ठीक है। अब बी सी को कैसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा, बी सी निकल गया 4000, हमने निकालना है बेटा सी डी, तो सी डी कैसे निकाल सकता हूं मैं, सी डी निकाल सकता हूं पूरी बी डी में से, बी से डी तक के डिस्टेंस में से बी सी माइनस कर दो, बी डी में से क्या माइनस कर दो, बी सी माइनस कर दो, बी डी था 4000, बी सी जो है अभी निकालते हैं हम लोग, बी सी कितना है 4000 अपॉन में √3, बी सी कितना निकल गया 4000 अपॉन में √3, ठीक है, 4000 अपॉन √3, ठीक है। तो ये आ गया दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस। अगर आपको इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी जाए तो आप लोग डालना, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4000 कॉमन ले लेना, 1 - 1 बाय √3, ठीक है मीटर, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ 4000, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, √3 - 1 बाय √3, बस ये होगा, और आगे नहीं कर सकते क्योंकि √3 की वैल्यू आप लोगों को दी नहीं हुई। तो सी डी जो है आप लोगों का दोनों जहाजों के बीच की, दोनों एरोप्लेन्स के बीच की डिस्टेंस था और सी डी हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे लिख देना डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन इज 4000 √3 - 1 अपॉन √3 मीटर, ठीक है।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है जरूर प्रैक्टिस करने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।